वोट चोरी पर राहुल गांधी ने फिर उठाया सवाल, कहा कि देश के एजेंसी वोट चोरी रोकेंगे, देश के युवा और स्टूडेंट संविधान बचाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया, कहा कि राहुल देश भर में घुसपैठियों को बचाओ अभियान चलाना चाहते हैं। प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को भारत विरोधी ताकतों का पोस्टर बॉय बताया, कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल सीमा पार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया भ्रमित नेता, कहा कि ऐसा नेता प्रतिपक्ष आज तक देश में पैदा नहीं हुआ है, देश को एक निराशाजनक नेता मिला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कि राहुल गांधी भ्रम पैदा कर रहे हैं कि जो लोग सत्ता पर काबिज हैं वो जनमत से काबिज नहीं है। कांग्रेस को अपनी गिरती स्थिति को लेकर आत्ममंथन करना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस और आरजेडी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, कहा कि ये लोग घुसपैठियों को बचाने की साजिश कर रहे हैं। बिहार के अंदर घुसपैठियों के नाम कटने पर ये हाय तौबा कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के बारे में बहुत सख्त टिप्पणी की है, अगर एक भी गड़बड़ी हुई तो पूरी प्रक्रिया रद्द की जाएगी। वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान, प्रियंका गांधी ने वीडियो जारी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील की। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तारी, फरार चल रहे 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा। पकड़े गए दोनों आरोपी नाबालिग 11 सितंबर को बोले स्थित दिशा पाटनी बरेली में मौजूद दिशा पाटनी के घर पर हुई थी गोलीबारी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में शूटर्स के एनकाउंटर पर गैंगस्टर रोहित गोड्रा ने सोशल मीडिया पर दी यूपी पुलिस को धमकी, कहा कि हमारे शूटर्स को मारने के बाद अब हम इसका बदला लेंगे। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, दिल्ली सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में 58 जगहों पर रेड। पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बवानिया के सहित कई गैंगों के 6 गुर्गों को किया गिरफ्तार। 36 संदिग्ध हिरासत में लिए गए, करीब 820 पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के गैंगस्टर नीरज बवानिया के पिता प्रेम सिंह सहरावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट के तहत प्रेम सिंह की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने आउटर नॉर्थ जिले में 39 जगहों पर रेड की। 50 लाख कैश, 1.25 किलो सोना, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो, 4 कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद किए। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में पुलिस पर हमले के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। आजम के बेटे और आजम के छोटे भाई की पत्नी शकीला गिरफ्तार, पुलिस की गिरफ्त आजम को छुड़ाने का आरोप। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में एक प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग, 5 हथियारबंद बदमाशों ने 30 राउंड से ज्यादा गोलियां दागी। गोलीबारी में प्रॉपर्टी कंपनी के बाहर खड़ी गाड़ियां को भी नुकसान हुआ है। मौके से फरार हुए हमलावर गैंगस्टर दीपक नंदल ने ली है हमले की जिम्मेदारी। भारत पर लगे 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटा सकता है अमेरिका। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने दिए संकेत, कहा कि 8 से 10 हफ्ते में हालात सामान्य होंगे। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील सही दिशा में आगे बढ़ रही है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान। भारत और यूएई के बीच निवेश पर 13वीं बैठक, पीयूष गोयल ने बताया कि भारत यूएई में खोलेगा इंडिया मार्ट, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में बढ़ाएगा निर्यात। रांची राजभवन में ऑपरेशन सिंदूर पर संवाद, सीडीएस अनिल चौहान बोले, जानबूझकर रात में ऑपरेशन को दिया गया अंजाम, जिससे कम से कम नागरिकों को हो नुकसान। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि फौज एकमात्र जगह जहां कोई नेपोटिज्म नहीं है, यहां आपको आपके काम के लिए पहचान मिलती है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक, कृषि क्षेत्र से संबंधित जीएसटी सुधारों को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। पंजाब की मान सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, 26 से लेकर 29 सितंबर तक चलेगा सेशन। बाढ़ बारिश से हुए नुकसान और मुआवजे से जुड़े नए कानूनों पर होगी चर्चा। यूपी के पूर्व सीएम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की समधन अम्बी बिष्ट के खिलाफ एफआईआर, विजिलेंस विभाग ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने के मामले में केस दर्ज किया। मेरठ में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन, आरोपियों के अवैध निर्माण को नगर निगम ने ध्वस्त किया। मेरठ के सलावा गांव में मामूली बात पर सांप्रदायिक तनाव के बाद प्रशासन का एक्शन, फरार आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को नाले के किनारे मछली पकड़ने पर 2 समुदायों में हुई थी हिंसक झड़प, 9 लोग हुए घायल। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। सीएम मोहन यादव ने हादसे के बाद अपना सीधी दौरा रद्द किया। सीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए संवेदना जताई, घायलों के उचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देश। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान समर्थित ड्रग्स नेटवर्क का भांडाफोड़, पुलिस ने 9 किलो ड्रग्स के साथ 6 तस्करों को पकड़ा। पकड़े गए तस्करों में एक टीचर सहित 2 महिला शामिल। जयपुर में राजस्थान पुलिस के ट्रेनी बैच का पासिंग आउट परेड समारोह, सीएम भजनलाल शर्मा हुए शामिल, परेड की सलामी ली। सहारनपुर में शंभुकरी शंखुभरी देवी मंदिर के सामने से गुजरी बरसाती नदी में आई बाढ़, लोगों ने भागकर जान बचाई। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद सड़कें हुई लबालब, घरों में घुसा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात भी प्रभावित।
यूपी के आगरा में जनकपुरी महोत्सव का आयोजन हुआ। श्री राम जी की बारात के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। माता जानकी की विदाई के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। जनकपुरी महोत्सव में लाखों की संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए। उड़ीसा के मयूरभंज में दुर्गा पूजा की तैयारी अंतिम चरण, अलग अलग थीम पर बनाए जा रहे हैं पंडाल। जम्मू के मंदिर में रामलीला की रिहर्सल जारी। 150 साल से चल रही है रामलीला। कलाकारों ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। आईफोन 17 सीरीज की सेल आज से भारत में शुरू। कंपनी के स्टोर में सुबह से ही लगी ग्राहकों की लंबी कतार। भारत में आईफोन 17 की कीमत 82,900 से 2,29,000 रुपए के बीच है। 9 सितंबर को एप्पल ने लॉन्च किया था फोन। अनिल अंबानी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की। यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर भी आरोपी। 2,796 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। 1 अक्टूबर से लागू होगा नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बोले, नियम लागू करने से पहले गेमिंग इंडस्ट्री के साथ करेंगे चर्चा। एम्पियर मैग्नस ग्रैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ। नए डिजाइन, डिजिटल डिस्प्ले और 118 किलोमीटर रेंज। 0 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ने में 6.5 सेकंड का समय लगेगा। हिंडनबर्ग के मामले में अदानी ग्रुप को सेबी से मिली क्लीन चिट। हेरफेर के आरोपों को किया खारिज। सेबी से क्लीन चिट मिलने पर बोले गौतम अदानी, हमने हमेशा कहा हिंडनबर्ग का दावा निराधार है, सत्यमेव जयते। एशिया कप में आज भारत का ओमान के साथ आखिरी लीग मैच होगा। अबू धाबी में रात 8 बजे होगा मुकाबला। ओमान से पहली बार क्रिकेट खेलेगी भारतीय क्रिकेट टीम। एशिया कप से ओमान टीम बाहर। पाकिस्तान और यूएई के हाथों मिली है ओमान को हार। एशिया कप में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को दी मात। रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज की। सुपर 4 में जगह बनाई। अफगानिस्तान ने मोहम्मद नबी की तूफानी अर्धशतकीय पारी के दम पर 170 रन का दिया टारगेट। श्रीलंका की टीम 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। कुशल मेंडिस ने नवाद 74 रनों की दमदार पारी खेली। कुशल परेरा ने 28 और कामिंदू मेंडिस ने नवाद 26 रन बनाए। अफगानिस्तान एशिया कप टूर्नामेंट से हुए बाहर। ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने किया क्वालिफाई। अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद नबी ने शानदार बल्लेबाजी की। 22 बॉल पर 60 रन की पारी खेली। कैप्टन राशिद खान और इब्राहिम जादरान ने 24 रन बनाए। अफगानी पारी के आखिरी ओवर में मोहम्मद नबी ने तुनित बिलागे की बॉल पर 5 छक्के लगा। शुरुआती 3 बॉल पर लगातार 3 छक्के। श्रीलंका से नुवान तुषारा ने की शानदार गेंदबाजी। तुषारा ने 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लिए। बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष के चयन को लेकर एजीएम से पहले 20 सितंबर को दिल्ली में बैठक। सौरभ गांगुली और हरभजन समेत 4 नामों पर हो सकती है चर्चा। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की पहली महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु। 41 मिनट के अंदर मुकाबले को किया अपने नाम। पीवी सिंधु ने 21-15, 21-15 से जीते दोनों सेट। प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की कोर्नवावी चोचुवोंग को हराया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना साउथ कोरिया की एन शी यंग से होगा। पहलवान अंतिम पंघाल ने महिला विश्व चैंपियनशिप में जीता कांस्य। स्वीडन के लेस्टर को हराया। अंतिम पंघाल ने स्वीडन की 2 बार की यूरोपियन चैंपियन याना मालग्रीन को मैच में शानदार अंदाज में 9-1 से हराया। विश्व चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का निराशाजनक प्रदर्शन। 5वें थ्रो में फाउल होने के बाद 8वें स्थान पर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो फाइनल में मेडल से चूके सचिन यादव 4थे स्थान पर रहे। सचिन यादव ने नीरज चोपड़ा से दूर फेंका भाला। भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी जश्न मनेगा। 7 नवंबर को विशेष समारोह। फिल्म जॉलिल LLB 3 को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पायरेसी रोकने के लिए 20 से ज्यादा वेबसाइट्स ब्लॉक करने का आदेश। कल की 2898 AD के सीक्वल से बाहर हुई दीपिका पादुकोण। मेकर्स बोले फिल्म को चाहिए पूरा कमिटमेंट।